तो दुनिया मालदारों को जिंदा नहीं रखती है, दुनिया फकीरों को जिंदा रखती है। लोगों का दिल महल से नहीं जीता जाता है, लोगों का दिल दीन की खिदमतों से जीता जाता है। ये अपनी अपनी सोच की बात है कि कोई साहब माओ से तुंग को याद करते हैं, ये अपने अपने नजरिए की बात है कि कोई गांधी की बात पेश करते हैं, ये अपने ज़र्फ की बात है कि कोई नेहरू की मिसाल देते हैं। लेकिन मुसलमान और साहिब दिल आज भी जानते हैं कि इस रुए ज़मीन पर मुस्तफ़ा का सानी कोई पैदा नहीं हुआ। उनकी बात, उनका कौल, उनका फरमान पूरी दुनिया में एक अजूबा, एक यूनिक फरमान है, जिसकी डेफ्थ में जितना लोग डूबते हैं उसके मानी के समंदर में उतना ही गोता लगाते चले जाते हैं। इसलिए जब भी बात आए मुस्तफ़ा की तो समझ लें कि दुनिया के सबसे बड़े मुअल्लिम की बात है, दुनिया के सबसे बड़े रिफॉर्मर की बात है। इसमें सच्चाई ही सच्चाई है, कभी भी शक न किया जाए, कभी भी डाउट न किया जाए। मैं सिर्फ एक बात उनकी है जिसकी जामियत की मिसाल में आपके सामने देता हूं। दुनिया में बेशुमार मुफक्किर आए, दुनिया में बेशुमार लोग आए, अपने अपने हिसाब से अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन हुजूर की बात का कोई जवाब नहीं है। आका की एक हदीस है कि लौला बहाइमुन रुत्तउन व शयूखुन रुक्कउन व अतफालुन रुद्दउन लसुब्ब अलैकुमुल अज़ाबु सब्बा व लरुस्सा रस्सा। ये मुख्तसर सी हदीस है, मगर इसमें मानी का समंदर पिन्हा है। आका अलैहिस्सलाम किसी दरसगाह के पढ़े नहीं थे। आका अलैहिस्सलाम को किसने पढ़ाया? अर्रहमान व अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को उस कमालात से नवाजा है कि एक छोटे से जुमले में ओसीन ऑफ मीनिंग्स पिन्हा है, मानी का समंदर पिन्हा है। इसी से आप समझ सकते हैं कि चाहे दुनिया में कोई भी शख्स हो, वो अगर अपना नजरिया थोपता है दुनिया वालों पर या उनकी खोपड़ी में कोई बात नहीं आ रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये बात सच नहीं है। अगर कोई फिल्म में गाने लिखने वाला, अगर कोई अफसाना पढ़ने वाला, अगर कोई नॉवेल पढ़ने वाला अगर ये कहता हो कि इस कायनात का कोई खालिक नहीं है, तो उस गाना लिखने वाले अदीब और शायर की बात धुआं हो जाएगी। क्योंकि इस रुए जमीन का सबसे जामे इंसान, सबसे परफेक्ट इंसान, जिसकी कोई नजीर दुनिया में देखी नहीं गई, जिनकी अक्ल को जब दुनिया वालों ने देखा तो ऐसा लगा कि दुनिया के सारे मुफक्किरीन की अक्ल उनके सामने ऐसी है जैसे एक कतरा पानी समंदर के सामने। उनके इल्म को जब लोगों ने देखा तो महसूस हुआ कि जुमला अंबिया और मुरसलीन का इल्म हुजूर के इल्म के सामने ऐसा ही है जैसे एक कतरा पानी को समंदर के सामने। जो निस्बतें हासिल है, जो अंबिया और मुरसलीन के सरदार हैं, जो सारी कायनात के मालिक व मुख्तार हैं, 14 सदियां गुजर गईं, जो कुछ उसने कहा आज तक उनकी बात की अहमियत कम नहीं हुई। यह इस बात की दलील है कि मुस्तफ़ा ने जिस रब्बे करीम का पता बताया है, किसी की खोपड़ी में यह बात आए ना आए, वह खुदा है, वह सारी कायनात का खालिक है, मालिक है, वह हक है, वह सच है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े सच्चे इंसान ने उस खुदाए वाहिद का पता बताया। दुनिया के सबसे बड़े सादिकुल अमीन ने सारी कायनात को वजूद में लाने वाली हस्ती का पता बताया है। इसलिए अब हमें किसी राइटर, किसी थिंकर, किसी साइंटिस्ट की उनकी निजी सोच को देखकर कंफ्यूज्ड होने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जब मैं हुजूर को लाजवाब पाता हूं तो हुजूर जिस खुदा का पता देते हैं वो खुदा लाजवाब है। सुभान अल्लाह। उस पैगंबर आजम से बड़ा किसी का इल्म हो तब ना मैं उसकी बात गौर से सुनो, उनसे बड़ी जामे बात किसी को हो, किसी की हो, तब मैं उसकी किताब को पढ़ूं। जरा गौर से सुनिएगा हुजूर ने क्या कहा।
आका फरमाते हैं लौला बहाइमुन रुत्तउ व शयूखुन रुक्कउन व अतफालुन रुद्दउन, ये रुत्तउन, रुक्कउन व रुद्दउन, इस पर गौर करें। ये शायरी नहीं है, मगर जो हुस्न शायरी में पाया जाता है उससे ज्यादा खूबसूरती मुस्तफा के कलाम में पाई जा रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसी जामे बात कोई कर ही नहीं सकता है, क्या बात है। ऐसी जामे बात कोई कर ही नहीं सकता है। जो बात आप कहना चाहते हैं उसके लिए जिस अल्फाज का आपने सिलेक्शन किया है, ये खूब मेहनतों के बाद ये सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये खूब दिमाग जलाने के बाद ये सिलेक्शन नहीं हुआ। आज एक मिसरा लिखने के लिए कितनी मेहनतें करनी पड़ती हैं, तो आप शोरा से पूछिए। महबूब भाई हमारे एक आलिम हैं, महबूब भाई एक मुसन्निफ हैं, एक अच्छे शायर हैं, बहुत पढ़े लिखे शोरा इनका कलाम पढ़ते हैं, इनका कलाम पढ़ के लोगों से दादो तहसीन हासिल करते हैं। मुसन्निफ़े सवार है आला हजरत लिखकर इन्होंने हम उलमाए कराम की तरफ से एक बड़ा कर्ज अदा कर दिया इन्होंने, यानी अदब का एक नमूना इन्होंने पेश किया है। इनके कलाम को दूसरे लोग पढ़ते हैं, इनसे पूछिए कि आप इतने अच्छे अच्छे अशार लिखते हैं, तो एक शेर लिखने में कितनी मेहनत लगती है। कभी कभी हाथ में कलम लेकर ये बैठकर घंटों सोचते हैं, तब जाके एक शेर बनता है। और जो आला हजरत की बायोग्राफी में 2500 अशार जिन्होंने लिखे हों, अब आप समझ सकते हैं कि कितने घंटे लगे होंगे, कितनी मेहनतें लगी होंगी और कितना खूने जिगर इन्होंने जलाया होगा। तो अशार लिखना कोई आसान काम नहीं कि सारे लोग शायर बन जाएं। यहां तो आजकल नातखां ज्यादा हैं जो दूसरों का कलाम पढ़ते हैं, जो उर्दू भी ठीक से नहीं जानते हैं, वो हिंदी में दूसरों का कलाम लिखते हैं और उसको याद भी नहीं करते हैं, बल्कि मोबाइल में डाउनलोड करके वो दूसरों के सामने पेश करते हैं और वो शहनशाह तरन्नुम कहलाते हैं। और वो साहब लोगों के नजदीक बहुत बड़े शायर कहलाते हैं, ना कि वो शायर भी नहीं है। वो एक शेर लिखने में बहुत पसीना बहता है, क्योंकि कलाम करने में आदमी जिस तरह चाहे बात कर ले, लेकिन शेर लिखने में उसको वजन का ख्याल रखना पड़ता है, उसको काफिया और रदीफ का ख्याल रखना पड़ता है, उसी को शेर कहते हैं। लेकिन यहां कोई मेहनत नहीं है। इस रुए जमीन का सबसे बड़ा मुफक्किर, जिनको एक सेकंड के लिए मेहनत करने की हाजत नहीं है, सिर्फ जबान खुलती है अदब के फूल झड़ने लगते हैं, उन पर कुरान नाजिल हुआ है। कुरान पाक का हुस्न पढ़ें आप दंग रह जाएंगे। वल आदियात दबहन फल मूरियात कदहन फल मुगीरात सुबहन फअसरन बिही नक़अन फवसतन बिही जमअन। क्या बात है, दबहन जमअन। इसको आप गौर करें तो पता चलता है कि ये कलाम किसी इंसान का हो ही नहीं सकता है, यह इंसान के खालिक का कलाम है। इससे बड़ी दलील क्या है? जिन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए शेर लिखा हो, जिन्होंने फिल्म के राइटर के लिए शेर लिखा हो, वो कभी कुरान पढ़ लिया होता तो कभी वजूदे बारी ताला पे डिबेट करने के लिए वो नहीं आता। कभी सिर्फ कुरान पढ़ लिया होता, उसे समझ में आ जाता कि बगैर किसी दलील के मैं मानता हूं कि खुदा है सारी कायनात का खालिक। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजुल मोमिनीन कौन, मेराजुल नबी कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहब किबला। अदब पढ़ने वाला वो क्या जाने कि इस कायनात का खालिक कौन है। फिल्मी गाने लिखने वाला उसे क्या शऊर हो कि इस कायनात का खालिक कौन है। वह कुरान पाक तो पढ़ लेता, कुरान पाक पढ़ लेता तो जिस तरह नजर बिन हारिस, जिस तरह लबीद बिन उबैद, जिस तरह दूसरे बड़े बड़े अरब के शोरा ने कहा कि मैं सारी जिंदगी शेरो शायरी में गुजार दिया हूं, लेकिन जब मैं इन्ना आतैना कल कौसर
फसल्ली ले रब्बिका वनहर सुभान अल्लाह। इन्न शानी अका हुवल अबतर। जब मैं इस सूरत को पढ़ता हूं तो मैं अपनी शायरी का बोरिया बिस्तर समेट कर ताक पे रख दिया कि मां हाजा कलामुल बशर, ये इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पाक पढ़ने वाला जानता है कि इस दुनिया का खालिक कौन है। चूंकि इस कलाम का जवाब नहीं है तो बस समझ लें कि यह कलाम किसी इंसान का नहीं है, तो खुदा का कलाम है, खालिक का कलाम है। वही खालिक जिसने सूरज और चांद पैदा किया, वही खालिक जिसने सातों आसमान पैदा किया, वही खालिक जिसने सातों जमीन पैदा की, वही खालिक जिसने सातों समंदर जारी किए, वही खालिक जिसने करोड़ों कहकशाएं पैदा की, वही खालिक जिसने इस तरह की करोड़ों जमीन सूरज के सामने छोटी पड़ जाए, इतना बड़ा सूरज पैदा किया। जो सूरज इस तरह की हजारों जमीन जिस सूरज के एक जर्रे के बराबर हो, इतना बड़ा सूरज पैदा किया। अगर नहीं पढ़ा था वो किसी बड़े मुफक्किर के कलाम को, कम से कम आइंस्टाइन को पढ़ लेता, अल्फ्रेड नोबेल को पढ़ लेता, कम से कम एनाटॉमी के एक्सपर्ट मेगाटेट तेजासिन जी को पढ़ लेता, कम से कम न्यूटन को पढ़ लेता। अगर इन सारे वैज्ञानिक को पढ़ता जिन्होंने कहा था कि 10 लाख साल की उम्र भी मुझको मिल जाए तो भी मैं कायनात के ओर और छोर का पता नहीं लगा सकता, वो कहने पर मजबूर है कि दुनिया इतनी जटिल है कि जिसको मैं समझ नहीं सकता, तो इस जटिल का पैदा करने वाला कोई है, उसी हस्ती का नाम खुदा है, उसी हस्ती का नाम अल्लाह है। सुभान अल्लाह। उस बंदे ने न साइंस पढ़ी थी, उस बंदे ने न अरबी के बड़े बड़े अदीबों की जिंदगी का मुताला किया था, किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ कुरान पढ़ लेता और जिस पे कुरान नाजिल हुआ उस मुस्तफ़ा को पढ़ लेता। अब जरा गौर से सुनिए, कुरान करीम का जो हुस्न है, करोड़ों मानी को एक आयत में जमा कर देना। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी में आराम कर रहे हैं, एक शख्स आया आपके सिरहाने खड़ा होकर जोर जोर से कहने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जोर जोर से कहने लगा। उमर फारूक आजम की आंख खुल गई। आपने कहा खैरियत तो है? उन्होंने कहा कि मैं रूम का एक शख्स हूं और मैं बहुत बड़ा शायर हूं, मैंने शायरी में बड़ी मेहनत की है, मगर मैंने अभी एक आदमी की जबान से एक कलाम सुना है और वह कलाम है, जब मैंने उसमें गौर किया, वमै यत्तकिल्ला, जिसने वमै यत्तक है वयख्शल्ला, जिसने अल्लाह से डरा, अल्लाह का खौफ दिल में रखा, उलाइका हुमुल फाइज, वमै युतिइल्लाह व रसूला वयख्शल्लाह वयत्तक फउलाइका हुमुल फाइजुन। वो कहते हैं कि मैं रूम का ईसाई हूं, मैं जनाब ईसा पे ईमान लाने वाला, मैं रईस भी हूं, अदीब भी हूं, शायर भी हूं, मगर मैंने अभी एक बंदे की जबान से मैंने एक कलाम सुना है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पर जितना कलाम नाजिल हुआ, उन्होंने जितने भी इरशादात जिंदगी में लोगों के सामने रखे, मैंने तमाम इरशादात को इस कलाम में मैंने मौजूद पाया है। इसकी जामइयत को देखकर मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जामइयत को देखकर, यानी जितने भी कलाम जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पे नासिल हुए वह सारा का सारा इस एक आयत करीमा में जमा है। कुरान करीम की हर आयत लाजवाब है। जनाब मौला अली कहते हैं कि पूरा कुरान जिसमें तमाम उलूम व फनून मौजूद हैं वह सूरह फातिहा में जमा है। सूरह फातिहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में जमा है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का सारा मफहूम लफ्ज़ बा में जमा है। तो अब सारे उलूम को समेट दें तो एक बा का नुक्ता बन जाए और उसको फैला दें तो दुनिया भर के सारे उलूम वो बन जाए। पूरा कुरान जमा है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में। अब आप समझ सकते हैं कि मौला अली कहते हैं कि मैं सूरह फातिहा की तफसीर में अगर किताबें लिखना चाहूं तो इतनी किताबें लिख डालूं कि 70 ऊंटों की पीठ बोझल हो जाए। हम लोग इतनी किताब नहीं लिख सकते हैं, पूरे कुरान अगर पढ़ डालें और पूरी तफसीर खंगाल दें,
फिर एक किताब लिखें तो एक टेबल भर किताब नहीं लिख सकते हैं हम लोग। एक टेबल पे 50 किताबें आ सकती हैं, लेकिन मौला अली कहते हैं कि 70 ऊंटों की पीठ बोझल हो जाए। अल्लाह ने मुझे वो इल्म दिया है, हुजूर की सोहबत में रहकर आका अलैहिस्सलाम की दुआ से वो इल्म मौला अली को अल्लाह ने दिया है कि वो कहते हैं सिर्फ सूरे फातिहा के एक्सप्लेनेशन पर, इसकी तशरीह और तौजीह पर इतनी किताबें मैं लिख डालूं कि 70 ऊंटों की पीठ किताबों से बोझल हो जाए। मौला अली को ही वो अदीब वो शायर पढ़ लेता, वो ये नहीं बोलता कि मेटाफिजिकल तौर पर दलील क्या है, लॉजिक क्या है कि इस कायनात का पैदा करने वाला कोई है। वो लॉजिक अगर ढूंढता तो इमामुल मंतिक मौला अली का एक जुमला उसके लिए काफी हो जाता। मौला अली कहते हैं, वही जो कहते हैं कि वह 70 ऊंटों की पीठ बोझल कर देता। मौला अली कहते हैं कि अरफ तो रब्बी बेफस्खिल अज़ाइम, मैंने रब को पहचान लिया कि मेरा रब है, सारी कायनात का खालिक है। वो कहते हैं कैसे पहचान गया? वो कहते हैं कि मैं कुछ चाहता हूं, मेरा चाहा हुआ नहीं होता है। हर बंदा चाहता है मैं सेहतमंद रहूं, मगर सारे लोग सेहतमंद अपने मन के मुताबिक नहीं रह सकते। सारे लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चे खूबसूरत और सेहतमंद पैदा हों, मगर सबका चाहा हुआ नहीं होता। सारे लोग चाहते हैं कि मैं अरबपति बन जाऊं, मगर वो मजदूर बन के रह जाता है। लोग सब चाहते हैं कि मेरे पास ऐसा आलीशान बंगला हो जैसा आलीशान बंगला पूरे शहर में किसी के पास ना हो, लेकिन वो किराए के घर में रहने पर मजबूर हो जाता है। जो छोटा सा घर उसका था वो भी बेच डालता है। बंदा चाहता कुछ है और हो कुछ जाता है। बंदा प्लान बनाता है कि मेरा दामाद ऐसा मिले जैसा दामाद कमाने वाला, खूबसूरत, सेहतमंद, पूरे शहर में किसी का ना हो, लेकिन सबसे नाकारा और कामचोर दामाद उसको मिल जाता है। लोग चाहते हैं कि मेरी बीवी सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन सबसे ज्यादा बदसूरत और चुड़ैल बीवी उसको मिल जाती है। आखिर ये चाहा हुआ काम क्यों नहीं होता है? लोग चाहते कुछ हैं और हो कुछ जाता है। आखिर ये क्या है? मौला अली कहते हैं यही तो है, मैंने पहचान लिया कि मेरा मालिक है, मेरा रब है। अरफ तो रब्बी बेफस्खिल अज़ाइम, जब मेरे इरादे टूट जाते हैं, मैं चाहता कुछ हूं और हो कुछ जाता है। जब मेरे अज़ाइम टूट जाते हैं, मेरे इरादे टूट जाते हैं, मेरा चाहा हुआ काम नहीं होता है, यह इस बात की दलील है कि कोई है जो अपना चाहा हुआ काम करता है, मेरा नहीं चलने देता, वो अपनी चलाता है। यही इस बात की दलील है कि वो खुदा है जो बंदों की सारी मर्जी चलने नहीं देता, बल्कि अपनी मर्जी चलाता है। मौला अली सारे मुहक्किकीन के इमाम हैं, मौला अली सारे मुफक्किरीन के सरदार हैं। अगर उनका सिर्फ एक जुमला अगर पढ़ लिया होता तो सारे लोगों को पता चल जाता कि अल्लाह की वहदानियत की अकली दलील यही है कि दुनिया का सारा काम बंदे का चाहा हुआ नहीं होता। यह इस बात की दलील है कि इस दुनिया का चलाने वाला कोई है जो अपनी मर्जी चलाता है, जो अपना सिस्टम चलाता है, जो उसी हिसाब से सारी कायनात चल रही है। अब जरा मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुरान करीम पढ़िए, खूब गौर से पढ़िए। अदब लाजवाब है, ज़ाहिरी हुस्न लाजवाब है, उसकी गहराई लाजवाब है, हर एतबार से कुरान करीम यूनिक है। जो रंग कुरान में है वही रंग मुस्तफ़ा के फरमान में नजर आता है। मैंने क्या कहा? लौला बहाइमुन रुद्दउन व शयूखुन रुक्कउन व अतफालुन रुद्दउन। जरा देखें क्या एक हम आहंगी है और क्या नगमगी है मुस्तफ़ा की ज़बान में। और अल्लाह ने जो अपना कलाम मुस्तफ़ा पे नाजिल किया है, उस कलाम की वजह से मुस्तफ़ा के कलाम में भी वो हुस्न हो गया है कि बंदा सोचता है कि जो साहिबे वही हैं, जब उनका कलाम इतना हसीन है तो जो वही उन पे नाजिल हुई है वो किस कदर हसीन होगी। हुजूर के कलाम की ये तो ज़ाहिरी हुस्न है कि रुत्तउन रुक्कउन रुद्दउन, लेकिन मानी पे गौर कीजिए। हुजूर फरमाते हैं लौला बहाइमुन रुत्तउन, अगर ये चौपाए नहीं होते घास चरने वाले। अब मैं आपकी बात कर रहा हूं, जरा गौर से सुनिए कि हुजूर ने क्या फरमाया। आका फरमाते हैं कि अगर ये चरने वाले जानवर नहीं होते, ग्रेजिंग एनिमल्स,
जो घास चरते हैं, जिस जानवर को मैं अपने हल में काम में लाता हूँ, जिस जानवर का गोश्त खाता हूँ, जिस जानवर का दूध में पीता हूँ, ये जानवर किस कदर अजूबा चीज है कि ये घास खा के जिंदा रहते हैं और इनका गोश्त मैं खाता हूँ, इनका दूध में पीता हूँ, इनकी पीठ पर मैं सवारी का काम लेता हूँ। हुजूर क्या कहते हैं, अगर ये बेज़बान जानवर नहीं होते चरने वाले, लौला बहाइमुन रुत्ताउन, अगर ये चौपाए, ये जानवर चरने वाले अगर नहीं होते, वह शयूखुन रुक्काउन, वह बूढ़े जो अपने बेटों पे आश्रित रहते हैं, वह बूढ़े जिसकी कमर झुक गई, वह बूढ़े जो अपने बाल बच्चों पे मोहताज है, जो अब दौड़ नहीं सकते, जो अब हाथ में इर्तिआश और कपकपाहट है, उससे काम नहीं कर सकते, पांव में उतनी सकत नहीं है कि वह खेत में हल चला सकें। उन्होंने दौड़कर भागकर बाल बच्चों को पाला, बाल बच्चों के लिए रहने के लिए छोटा सा आशियाना बनाया। उन्होंने बड़ी मेहनतें करके अपने बाल बच्चों को भिखारी बनने से बचाया, खुद फटा हुआ कपड़ा पहना और अपने बाल बच्चों को अच्छा पहनाया, खुद भूखा रहा, अपने बाल बच्चों को खिलाया। अब ये बूढ़े हो गए हैं, अब अगर बाल बच्चे इनको छोड़ दें, बाल बच्चे इसको नहीं देखें, ये बूढ़े कहां जाएंगे? इस बूढ़े को कौन खिलाएगा? ये इस हालत में है कि अब ये कमा भी नहीं सकता है, इसको कौन खिलाएगा? तो हुजूर फरमाते हैं, अगर ये कमर झुकी, जिसकी कमर झुकी हुई है, ये बूढ़े नहीं होते, वो चरने वाले बेज़बान जानवर नहीं होते। और कहते हैं वह अतफालुन रुद्दाउ, ये बच्चा जो दूध पीने वाला है, जो बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे को हरकत भी करने के लिए दूसरों की मोहताजी है। जब माँ उसको ना उठाए तो बच्चा उठ नहीं सकता, जब माँ उसका पेशाब पाखाना न करवाए तो बच्चा खुद से कर नहीं सकता, जब माँ उसको दूध नहीं पिलाए तो वो बच्चा खुद दूध नहीं पी सकता। तो जवानों को अपनी जवानी पे नाज है, मैं खूब पसीना बहा के कमाता हूँ, लेकिन इन बच्चों का क्या होगा? दुनिया के जितने सारे लोग हैं वो पैदाइशी तौर पर वो सिर्फ एक बेजान हस्ती बन के दुनिया में आए, वो माँ का मोहताज, बाप का मोहताज, पेशाब पाखाना करने के लिए मोहताज। तो आखिर इनका क्या होगा? ये कमर झुकी बूढ़े का क्या होगा? ये बेज़बान जानवर का क्या होगा? अब हुजूर कहते हैं कि अगर ये बेज़बान जानवर नहीं होते, अगर ये जिसकी कमर झुकी, ये कमर झुकी बूढ़े नहीं होते, और ये दूध पीने वाले बच्चे नहीं होते, तो आका कहते हैं कि तुमको अल्लाह अजाब की चक्की में पीस डालता, तुमको अल्लाह ताला अजाब की रस्सी में बांध देता। लसुब्बा अलैकुमुल अज़ाबु सब्बा वला रुस्सा रस्सा, तुम पर अजाब नाजिल करता और तुम्हें अजाब की रस्सी में जकड़ देता। ये तुम मत कहना कि मैं बाप को पाल रहा हूं, बल्कि उस बूढ़े बाप की वजह से तुम पाले जा रहे हो। ये मत कहना कि दूध पीने वाले बच्चे को मैं पालता हूं, क्या बात है? इस दूध पीने वाले बच्चे की वजह से तुम पाले जा रहे हो। यह मत कहना कि मैं जानवर को पाल रहा हूं, इन चरने वाले बेज़बान जानवर की वजह से तुम पाले जा रहे हो। इसलिए कि हमारे गुनाह इतने ज्यादा हो गए। जबान अल्लाह ने दी थी सच बोलने के लिए, यहाँ अक्सर लोग जबान का इस्तेमाल झूठ के लिए करते हैं। जबान अल्लाह ने दी थी दूसरों की तारीफ करने के लिए, मगर इस जबान से हमेशा दूसरों की गीबत और चुगलखोरी हो रही है। अल्लाह ने आंख दी थी माँ बाप का चेहरा देखकर हज मबरूर का अज्र हासिल करने के लिए, मगर इस आंख का इस्तेमाल ज़िना के कीड़ों से मसमूम करने के लिए किया जा रहा है। अल्लाह ने ब्रेन दिया था कि इस ब्रेन से कायनात की तख्लीक पे गौर व फिक्र करके अल्लाह की मार्फत का नूर हासिल किया जाए, फिर अपनी पेशानी को रब्बे करीम के सामने झुकाया जाए। मगर दिमाग गंदे ख्यालात, गंदे वसवसात की आमाजगाह लोग बनाए हुए हैं। ये पांव था ताकि इससे चल के लोग काबा की जियारत करते, इस पांव से लोग मस्जिदों की तरफ जाते, इस पांव से लोग खानकाहों और मदरसों की तरफ जाते, इस पांव से लोग दरसगाह दीनी की तरफ आते, जलसगाह की तरफ आते। अगर कोई कव्वाली गाने वाला ताल और सुर के साथ, अगर वह ढोल बाजे के साथ कव्वाली
लाखों की भीड़ लग गई होती। अगर कोई शख्स नाचने के लिए बंबई से आता, लाखों की भीड़ लग जाती। अगर कोई नाचने वाली बंबई से आती, नहीं बंबई पटना से ही कोई नाचने वाली आती, लाखों की भीड़ लग जाती। लेकिन यहाँ उलमा कराम की टीम आ रही है, जो लोगों को मकसद हयात जो लोग बताएंगे, जो जीने का उसूल बताएंगे। लेकिन सिर्फ खाने के शौक में चंद लोग जमा हो जाते हैं, पैसों के शौक में चंद लोग जमा हो जाते हैं, और अगर खाने का नज़्म न रहे तो सामने चंद बच्चे बैठे नजर आएंगे। आखिर बात जो सोच कहां चली गई? ये पांव दिया था कि नेक महफिलों की तरफ जाएं, लेकिन सिनेमा हॉल में बिल्कुल हाउसफुल है। नाटुंगी के साथ हाल में, ड्रामा हॉल में सारा हाल फुल है। वहां नो टिकट, अब नो वैकेंसी, कोई रूम, कोई जगह खाली नहीं है। ये बताएं कि अल्लाह ताला आसमान से बारिश कैसे नाज़िल करता, अल्लाह जमीन से फसलें कैसे उगाता। हुजूर कहते हैं इतने गुनाह ज्यादा हो गए कि अल्लाह आसमान से पानी नहीं उगाता, जब पानी नहीं बरसाता, जब पानी नहीं पैदा होती, लोग तड़प तड़प के मर जाते। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को यह बेज़बान जानवर को पालना है, इसलिए आसमान से पानी बरसाता है। उस पानी की वजह से घास निकलती है, और उस घास निकलने के क्रम में फसलें भी पैदा हो जाती हैं, और जिसकी वजह से इंसान पाला जाता है। तो इसका मतलब यह निकला कि हमको अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने बनाया था, हमें अहसनुल, अल्लाह ने हमें सबसे बेहतरीन हालत में पैदा किया था। लेकिन हमने बदअमली की वजह से इस पस्ती में हम पहुंच गए कि अल्लाह बारिश बरसाना नहीं चाहता है, अल्लाह मुझे मारना चाहता है। लेकिन यह बेज़बान जानवर हैं जिसकी वजह से हम मारे नहीं जाते हैं, हम पाले जाते हैं। बारिश होती है इनकी वजह से, और हमारी फसलें पैदा होती है, मैं खा के जिंदा रहता हूं। इसका मतलब यह निकला कि मैं अगर अशरफुल मखलूकात बनकर अच्छा काम करूं तो मेरी वजह से बारिश होती है, और अगर बुरे काम करें तो मेरी वजह से नहीं, जानवरों की वजह से बारिश होती है, यह इंसान पाला जाता है। हुजूर ने इतनी सारी बातों को एक जुमले में आपने कोट किया है कि लौला बहाइमुन रुत्ताउन, अगर ये चरने वाले जानवर नहीं होते तो तुम भूखे मर जाते, या बेज़बान जानवर नहीं होते तो तुम गेहूं और मकई के लिए तरस जाते, या बेज़बान जानवर नहीं होते तो तुम आम और लीची और संतरा के लिए तरस जाते। तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बारिश बरसाता है जब जमीन में अच्छे काम होते हैं, जब जमीन नेकियों से भर जाती है, तब आदमी का जिंदा रहना जमीन के लिए रहमत का जरिया होता है, तब आदमी का जिंदा रहना अच्छा होता है। हुजूर फरमाते हैं जब तुम्हारे मामलात औरतों के हाथ में चले जाएं, यानी औरतें तुम्हारे मुल्क की मलका बन जाएं, औरतें तुम्हारे समाज की प्रधान बन जाएं, औरतें तुम्हारे घर की मलका बन जाएं, तो हुजूर फरमाते हैं उस जमाने में तेरा मर जाना जिंदा रहने से बेहतर है। उस जमाने में तेरा मर जाना यानी जमीन के नीचे में चला जाना जमीन के ऊपर में रहने से बेहतर है। वो उमूरुकुम इला निसाइकुम, जब तुम्हारे मामलात औरतों के हाथ में चले जाएं, ये औरतें नाकिसुल अक्ल पैदा होगी, औरतें नाकिसुल अक्ल पैदा होगी, औरतें कमजोर पैदा हुई, औरतें बाएं पसली से पैदा हुई, चाहे वो इंडिया की प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाएं, वो मर्द नहीं हो सकती, वो औरत है। उसके वो औरतें जज्बाती होती हैं, औरतों के फैसले में कजी होती है, औरतों की अक्ल में नुक्स होता है, औरतों की जिस्मानी कमजोरी है नेचुरली। हर महीने औरतें बीमार पड़ती हैं, और वह बीमारी भी रहमत है हमारे लिए। अगर उनका ब्लड हर महीना नहीं आए, कोई बच्चा नहीं पैदा होगा। इजाफी खून इसलिए अल्लाह ने उसको दिया है ताकि जब वो हामिला हो जाएं तो उस खून को रोक करके पेट में परवरिश पाने वाले वजूद की खुराक का इंतजाम किया जाए। इसलिए औरतों में इजाफी खून रखा गया है। यह खून मेरे लिए रहमत है, मगर उनके लिए जहमत है, क्योंकि हर महीने उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उस जमाने में शदीद दर्द से गुजरना पड़ता है, और ये एक दिन ही जब तक वो बूढ़ी ना हो जाए उस वक्त तक उसको सहना पड़ता है। बच्चा 5 पैदा करती है जिंदगी में,
लेकिन उसे 55 साल तक, 55 साल में 15 साल माइनस कर दें तो उसे कम से कम 40 साल तक उसको इस दर्द के साथ गुजरना पड़ता है। यह उनकी कमजोरी है, मगर हमारे लिए रहमत है। अब उस कमजोर मखलूक को लोग अपना हाकिम बना लें, लोग सरदार बना लें, लोग समाज की सारी जिम्मेदारी उनके हाथ में दे दें, उस कमजोर के हाथ में समाज तबाह बर्बाद हो जाएगा। लोग बराबरी की बातें कर रहे हैं मगर मजनू की तरह बातें कर रहे हैं। हुजूर जो दुनिया के सबसे बड़े रहबर, बड़े रहनुमा क्या कहते हैं? वो उमूरुकुम इला निसाइकुम, जब तुम्हारे मामलात औरतों के हाथ में चले जाएं, यानी तुम बागडोर उनके हाथ में थमा दो। मुझे तो कभी कभी बांग्लादेश के लोगों पे अफसोस आता था कि वहां सिर्फ 2 ही खवातीन 40 साल से उस ऊपर हुकूमत कर रही हैं। कभी ये ज़िया साहिबा हैं तो कभी वो साहिबा हैं। अब बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर मर्द की सूरत में मौजूद हैं, फिर भी मुल्क की बागडोर एक खातून के हाथ में दिए हुए हैं। हुजूर फरमाते हैं जब तुम्हारे मामलात औरतों के हाथ में चले जाएं, फबतनुल अर्द खैरुम मिन ज़हरिहा, जमीन का पेट यानी कब्र जमीन की पीठ से तेरे लिए बेहतर है, यानी तेरे लिए मर जाना बेहतर है। ये कौन कहते हैं? जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो सैयदुल मुरसलीन है, जो इमामुल मुत्तकीन है, वो कहते हैं कि तेरा मर जाना जिंदा रहने से बेहतर है। किस जमाने में? जिस जमाने में तुम्हारे मामलात औरतों के हाथ में चले जाएं। और आका फरमाते हैं तुम्हारे मालदार बखील हो जाएं, जब तुम्हारे मालदार बखील हो जाएं, जब तुम्हारे हाकिम जालिम हो जाएं और तुम्हारे मामलात औरतों के हाथ में चले जाएं, फबतनुल अर्द खैरुम मिन ज़हरिहा, जमीन का पेट जमीन की पीठ से तेरे लिए बेहतर है। और जब तुम्हारे हाकिम आदिल हों, इंसाफ करने वाले हों, जब तुम्हारे मालदार लोग सखी हों, खैरात करने वाले हों, अल्लाह जरूरत से ज्यादा माल इसलिए देता है कि उस माल में बेशुमार लोगों के हुकूक को अल्लाह रख देता है। और जब तक सबके हुकूक अदा होते रहते हैं तो अल्लाह ताला उस माल को बढ़ाता रहता है। और जब लोग दांत से पकड़ के माल को रखते हैं कि मेरा माल माली माली, ये मेरा माल है, ये मेरा माल है, मेरे बच्चों के लिए है, मेरी बीवी के लिए है, मेरे घर के लोगों के लिए है, मेरे मकान के लिए है, जमीन पे जमीन खरीदने के लिए है, वो पैसे को दांत से पकड़ते हैं। तो हुजूर फरमाते हैं जिस जमाने में तुम्हारे मालदार बखील हो जाएं, क्योंकि जरूरत से ज्यादा माल अल्लाह इसलिए देता है, उसमें बेशुमार लोगों के हुकूक को रख देता है। गरीबों का हक, माजूरों का हक, बीमारों का हक, पड़ोसियों का हक, मोहताजों का हक, दीनी काम करने का हक, ये सारे हुकूक जब तक अदा होते रहते हैं तो अल्लाह माल में इजाफा करता रहता है, अल्लाह माल बढ़ाता रहता है। लेकिन जब बंदा माल को दांत से पकड़ के रखे, गरीब तड़प रहे हों, उसको देने के लिए उसके पास ना हो, बीमार इलाज कराने के लिए परेशान हो, उसको देने के लिए उनके पास पैसे ना हो, या मेरा माल है, मेरे बच्चे ऐश करेंगे, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस जमाने में तेरा मर जाना बेहतर है। जब तेरे मालदार बखील हो जाए, जब तेरे मालदार सखी रहे, तो तेरा जिंदा रहना मरने से बेहतर है। क्या मतलब? फज़हरुल अर्द खैरुम मिन बत्निहा, जमीन की पीठ तेरे लिए जमीन के पेट से बेहतर है। क्या मतलब? उस जमाने में जिंदगी का मजा मिलता है, जिस जमाने में जमीन पे इंसाफ करने वाला हाकिम मौजूद हो, जिस जमाने में सखावत करने वाले अमीर मौजूद हो, जिस जमाने में तुम्हारे काम बाहमी मशवरे से हो रहे हो। सारा काम औरतों के हाथ में नहीं, बल्कि तुम्हारा काम बाहमी मशवरे से हो। चुनांचे मशवरा दीवार से लेने का हुक्म आया है कि अपनी अक्ल पे भरोसा मत करना, बल्कि एक दूसरे को अपने काम में शामिल कर लेना, अपने घर के लोगों से मशवरा करना, जो साहिबुर राय है उनसे मशवरा करना, चाहे घर की तामीर हो, चाहे कास्ट का मसला हो, चाहे मदरसे की तामीर हो, चाहे मस्जिद की तामीर हो, चाहे जलसा जुलूस हो, चाहे शादी ब्याह हो, जिंदगी के हर मामलात में तुम लोगों से मशवरा करना। लेकिन जब लोग अपनी अक्ल को दूसरों से बेहतर समझने लगे, अपनी राय को सब पर फौकियत देने लगे, उस जमाने में तेरे काम मुंतशिर हो जाएगा। उस जमाने में तुम्हारा तन्हाई में रहना पब्लिक लाइफ में रहने से बेहतर होगा। जिस जमाने में सारे लोग अपनी राय दूसरों पे थोपने लगे, जिस जमाने में लोग अपनी राय रखते हैं, चंद लोगों की राय से काम होता है, वो जमाना खूबसूरत जमाना कहलाता है।
लेकिन जिस जमाने में 10 लोगों को बुलाया जाए, लेकिन बात तो मेरी ही चलेगी, जो मैं कहता हूं वही बात चलेगी। अगर मेरी बात नहीं चली तो मैं इसका बायकॉट करता हूं, मैं मीटिंग का बायकॉट करता हूं। मेरी बात नहीं रही तो अब तुम्हारा मदरसा उजड़ जाए, मेरी बात नहीं रही तो अब तुम्हारी मस्जिद उजड़ जाए, मेरी बात नहीं रही तो तेरे जलसे में आने वाले मुकर्रिन और खुतबा और शोरा को मैं सबको फोन करके मना कर देता हूं। मेरी बात नहीं रही, ये ऐसा नहीं है। मशवरा आप दे दें, अगर सारे लोग मिल के आपकी राय को पसंद कर लें तो फिर वो राय काबिल कबूल होती है। मशवरा अच्छी बात दे देना है, ना कि अपनी राय को थोपना है। जिस जमाने में सारे लोग अपनी राय को बेहतर समझने लगे, वह भी फितनो फसाद का जमाना होता है। हुजूर कहते हैं जब तुम्हारा सारा काम बाहमी मशवरे से हो तो तेरा जिंदा रहना मरने से बेहतर है। जिस जमाने में तुम्हारे मालदार सखी रहें, उस जमाने में तेरा जिंदा रहना बेहतर है। और जिस जमाने में तेरे बादशाह आदिल रहें, अदल करने वाले, उस वक्त में तेरा जिंदा रहना मरने से बेहतर है। क्या मतलब? वही जमाना है पुरलुत्फ जमाना, वही वक्त है हसीनो जमील वक्त, वही वक्त है जिस जमाने में जिंदगी का मजा मिलता है, आदमी इंजॉय करते हैं। तो अब ये वक्त जो आ गया, मालदार बखील हो रहे हैं, औरतों के हाथ में सारे मामलात जा रहे हैं, हर आदमी अपनी राय को दूसरों से बेहतर समझ रहा है। ये जमाना जीने का जमाना नहीं रहा, ये जमाना अब पब्लिक लाइफ से अलग होकर तन्हाई में रह के इबादतों का जमाना रहा। अब बंदा कुरान की तिलावत में लग जाए, अब बंदा जिक्र और दरूद में लग जाए, अब बंदा दूसरों के चलते अपनी आखिरत बर्बाद ना करे, अब बंदा दूसरों के चलते अपनी जन्नत में आग नहीं लगाए, बल्कि अपनी फिक्र में लग जाए। उस वक्त जीने का लुत्फ है जिस जमाने में अच्छे लोगों की कद्र हो, जिस जमाने में सारे लोग अच्छे रहें, और जिस जमाने में अच्छों की कद्र ना रहे, वो जमाना इंजॉय का जमाना नहीं होता। आज बीवियां बागी बन रही है, बच्चे नाफरमान बन रहे हैं, पब्लिक में उलमा का एहतराम नहीं रहा, उलमा कराम में इखलास नहीं रहा, नेताओं में अदल नहीं रहा। जब हर तरफ जुल्म की चिंगारियां भड़क रही हैं, ऐसे में लोग जीना चाहते हैं, और मकान और जमीन और घर और बैंक बैलेंस और फिक्स डिपॉजिट, ये जमाना जीने का नहीं है। यही वजह है कि आईएएस ऑफिसर साहब फांसी के फंदे पे लटक रहे हैं। लोग चाहते हैं कि मैं आईएएस ऑफिसर बनके जिंदगी का मजा लूंगा, या आईएएस ऑफिसर बनने के बाद फांसी के फंदे पे लोग लटक रहे हैं। लोग कहते हैं मैं नाच कर कूद कर अच्छा कपड़ा पहनकर ग्लैमर की लाइफ गुजार कर फिल्म का एक्टर बनके जिंदगी का मजा मिल जाएगा। यहाँ रोजाना फिल्मी हस्तियां जहर खा के मर रही हैं। लोग कहते हैं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा मालदार बन जाऊं ताकि जिंदगी का मजा मिल जाए। या अमेरिका और यूरोप और लॉस एंजलिस में रहने वाले अरबपति खरबपति वो जहर खा के मर रहे हैं। पता ये चला कि जिंदगी का लुत्फ न अरबपति बनने में है, जिंदगी का लुत्फ न एक्टर बनने में है, जिंदगी का लुत्फ न जमीन पे जमीन खरीदने में है, जिंदगी का लुत्फ न नई नई गाड़ियां खरीदने में है। जिंदगी का हकीकी लुत्फ मुस्तफा की गुलामी में है, जिंदगी का हकीकी लुत्फ हुजूर की पैरवी में है, जिंदगी का हकीकी लुत्फ औलिया और सालिहीन इन दुर्वेशों की जिंदगी की पैरवी में है। खिलाफे पैगंबर कसे रहगुजीर के हर किस मंजिल न खाहत रसीद। जिसने भी मुस्तफा के खिलाफ जिंदगी का रास्ता चुना वो कभी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए आला हजरत ने आज से 100 साल पहले हमें जीने का एक ट्रेंड दिया था, एक उसूल, एक ज़ाब्ता दिया था कि किसी दुनियादार को देखकर अगर उसको रोल मॉडल मानोगे तो कभी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचोगे। जो दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसान है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुअल्लिम है, जो महबूबे परवरदिगार है, जो साहिबे मेराज है, अगर तुमने उनकी पैरवी की, उनको जाना, उनकी बात सुनी, उनके आदर्शों को माना तो फिर जिंदगी में कामयाबी तुम्हारा कदम चूमेगी। इसलिए रजा ने कहा था ये मॉडल बना ले, अपने घर की दीवार में लिख ले, अपने दिल की तख्ती में लिख ले, और यह बोल मैं किसी को नहीं जानता, मैं उसे जानता हूं जिसकी अक्ल सबसे पुख्ता है, जिसका इल्म सबसे गहरा है। यह बोल उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, जोर से बोले नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान सरकारे सुरकाही, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहब किबला। हिदायत पाने के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत